So let's see the question. A block of mass 1 kg hangs without vibrating at the end of a spring with a force constant of 1 Newton per centimeter attached to the ceiling of an elevator. The elevator is rising with an upward acceleration of g by 4. The acceleration of the elevator suddenly ceases. What is the amplitude of the resulting oscillation? तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ब्लॉक दिया हुआ है मास 1 kg का, जिसको हैंग किया गया है, जिसमें वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, और एक एंड पर स्प्रिंग स्प्रिंग कौन से जिसका दे रखा है स्प्रिंग का, वो 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर दे रखा है। तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, ये जो है ना एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है रिजल्टिंग ऑसिलेशन का। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मास m का है, ठीक है। तो ये कितने से ऊपर जा रहा है, ये g/4 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस पे नीचे रिजल्टेंट कितना लग रहा होगा, इस पे m g/4 लग रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये कोई स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर a है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो मैक्सिमम के a के इक्वल हो सकता है। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, के एक्स होता है। तो अगर मैक्सिमम कितना a है तो वो कितना हो सकता है, के a हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब जब इक्विलिब्रियम में होगा ना, तो वो किसके इक्वल होगा, mg/4 के इक्वल होगा। ए इक्वल हो जाएगा हमारा mg/4 के इक्वल हो गया। m दे रखा हमको 1 kg, ठीक है। g की वैल्यू हम 10 यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 4 इंटू के की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया ये। अगर हम g को 9.8 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ अगर g की वैल्यू 9.8 लेते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा 2.45 मीटर, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड आ गया उस केस में जब हम g की वैल्यू कितनी ली हमने, 10 ली है, और ये एम्पलीट्यूड उस केस में जब g की वैल्यू कितनी ली है, 9.8। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।